Student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am start a new chapter, journal. Dear student, in previous chapter you have to study about the journal entry related to GST, in which you have used about types of GST like CGST, SGST, IGST respectively. In this chapter, you have to also use GST in this chapter, including all transactions. आप सारे ट्रांजैक्शन के साथ इसमें जीएसटी भी यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए इस जर्नल जो चैप्टर है, इस जर्नल के पहले मैंने जीएसटी पढ़ा दिया था, ताकि आपका जब जर्नल पढ़े इसमें जब जीएसटी आए तो आप उस जीएसटी को जर्नलाइज कर सकें, ठीक है। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक प्रॉपर ओरिजिनल एंट्री होती है, एक ओरिजिनल बुक होता है जिसमें हम डेली बाय डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है, डेली टू डेली जो हम डेली टू डेली बिजनेस में करते हैं, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, कैश सेल्स करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जर्नल हमारा एक क्या है? डे बुक है, ठीक है। डे बुक है, हम ये डेली बाय डेली का ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा जर्नल होता है। तो जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है टाइमली, डेट वाइज, जिसमें डेट ईयर मेंशन रहता है, डेट ईयर, डेट मंथ ईयर मेंशन रहता है, उसी को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, जिसमें टाइम का उसमें टाइम को नोट किया जाता है, ठीक है। और जिस ट्रांजैक्शन में हम टाइम नहीं रहता वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रहता। नेक्स्ट फीचर्स की अब बात करें तो जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इस बुक कीपिंग के प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री में हम दो एस्पेक्ट करते हैं, टू एस्पेक्ट से करते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। एक ही ट्रांजैक्शन को हम सेम अमाउंट को डेबिट भी करते हैं और सेम अमाउंट को क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। ए जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे अगर हम एक ट्रांजैक्शन अगर लें, ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर लें कि परचेज गुड्स फॉर कैश, एक ट्रांजैक्शन अगर ये है, तो अगर हम इसको हमको जर्नलाइज करना है तो कह रहा है कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। तो बोथ डेबिट क्रेडिट तो हम ऐसे जब फॉर्मेट इसका बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए एक डेट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन को हम जर्नलाइज करते हैं। एक कॉलम और बनाते हैं, इसमें एलएफ का बनाते हैं एक, और बाकी दो कॉलम, एक होता है डेबिट का और एक होता है क्रेडिट का। ये दो कॉलम बनाते हैं। तो अगर ये जर्नल एंट्री है, सपोज करिए ये अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो अप्रैल 1 में अगर परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 है, ठीक है, तो इस 10,000 के परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 का परचेज हुआ, ठीक है। 2
क्या हुआ है, कैश परचेज हुआ है, तो कैश अकाउंट 10,000। देखिए ये डुअल एस्पेक्ट है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, दोनों साइड में सेम अमाउंट, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये जर्नल का बोथ एस्पेक्ट से हम करते हैं, बोथ डुअल एस्पेक्ट से करते हैं हम जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, each entry in a journal is followed by a brief explanation of the transaction which is called narration। और जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं हर एक जर्नल एंट्री में, इसका एक ब्रीफ नरेशन भी होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, बीइंग, जो ये ट्रांजेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को नरेशन में लिखते हैं, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इसका नरेशन लिख लिया, तो ये नरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसका फीचर्स है, ए सिंगल एंट्री इज ए कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स, सच एन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। मतलब कि ऐसे भी कई एंट्री होते हैं जिसमें आप सिंगल एंट्री में ही आप एक से अधिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर हम ओपनिंग एंट्री की बात करें, तो ओपनिंग एंट्री की बात करेंगे तो अगर कहेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 50,000, अगर ऐसे करके अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। तो अब आप इसमें 1 से 2 से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो ऐसे जिसमें इसमें देखिए एक परचेज अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट है, इसलिए इसको कहते हैं हम सिंगल एंट्री कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर ये 2 से अधिक अकाउंट अगर एक ट्रांजेक्शन में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री कहेंगे। तो नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। तो जो ये ट्रांजेक्शन होते हैं ये हमको बेस प्रोवाइड करते हैं कि हम लेजर में कैसे इसकी पोस्टिंग करें, कैसे अकाउंटिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन हमारा एक रिमाइंडर होते हैं कि इस डेट में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो एक रिमाइंडर होता है कि आप जानते हैं कि ये इस डेट में ये ट्रांजेक्शन मैंने किया है। तो ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनी टाइम दैट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हैपेंस विद इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। जो बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है लाइक परचेज या सेल्स का, तो उसका एक क्या है, रिमाइंडर होता है ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द जर्नल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज जर्नल। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल इज योर पर्सनल डायरी। तो मैंने जैसे क्या बताया था कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है और आप उसमें डेली बाय डेली का जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल को आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल डायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन रिकॉर्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसको आप या तो मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब आप अपने बुक कॉपी पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास अगर सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर पर भी आप उसका सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर पे आप क्या कर सकते हैं, वर्क करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द जर्नल, द अकाउंटेंट लव्स टू गेट हिज और हर थॉट्स एंड फीलिंग ट्रांजेक्शंस into his or her journal as soon as something happens within the business। ऐसा जब भी कुछ ऐसा कुछ happens होता है, like happens का मतलब और दूसरा इंसिडेंट नहीं, happens का मतलब है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं लाइक परचेज, लाइक सेल्स, सैलरी पेड, वेजेज पेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, पोस्टेज पेज, तो स्टेशनरी पेज, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हैपनिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन में, उसको आप वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज, द कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, रिड्यूस एरर। चूंकि जो एडवांटेज होता है, हम सारे ट्रांजेक्शन्स को हम कंप्लीटली एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो एरर्स आते हैं, जैसे हम अगर रिकॉर्ड न करें
किसी ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड ना करे और अपने कहे कि ठीक है हमको याद रहेगा, तो अगर हम सपोज करिए कि दिन भर में अगर 10-15 ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि उस 10-15 ट्रांजेक्शन में आपको 2 ट्रांजेक्शन भूल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर क्रिएट करेगा। तो अगर हम उसी को अगर क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, जब भी हमको इसकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इजरी टू मेक ए मिस्टेक इन T अकाउंट्स डेबिट बट नो क्रेडिट ओनली 1 अकाउंट एक्सेट्रा। तो अगर इसके बाद से कोई अगर किसी प्रकार का कोई अगर एरर्स भी आता है तो हम उस जर्नल एंट्री से उस एरर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये जर्नल एंट्री किया है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 10,000 का ट्रांजेक्शन है, तो हमने अगर सपोज करिए डेबिट हमने 10,000 से कर दिया और क्रेडिट हमने 1 0 छोड़ दिया, नहीं लिखा, ठीक है। तो जब 1 0 नहीं लिखेंगे तो ये 1,000 हो गया, ये 10,000 हो गया। तो जब हम अगर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, 1,000 लिखेंगे, जबकि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे 10,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंट्स में एरर शो करने लगेगा, ठीक है। तो हम एरर्स को कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो एरर को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि आप इस जर्नल को फिर से इस जर्नल में जाके चेक करेंगे कि देखिए अमाउंट डेबिट का कितना है, क्रेडिट का कितना है। तो आपने देखा यहाँ पे यहीं पे आपने गलत किया है, तो यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द अकाउंटिंग साइकिल। कई लोग अकाउंटिंग साइकिल में कंफ्यूजन होता है कि दिस यूनिट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स द अकाउंटिंग साइकिल। द अकाउंटिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटेंट गोज थ्रू ड्यूरिंग ए फिजिकल पीरियड। जो एक फिजिकल पीरियड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वो पूरे ईयर में चलने वाला एक प्रोसेस होता है। तो उस पूरे ईयर में जो चलने वाला जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग साइकिल, आपका ये है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। कई बच्चे इसके पहले प्रीवियस जो नए नए स्टूडेंट जैसे जैसे ऐड हुए हैं उसमें पूछ रहे थे कि सर अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो अकाउंटिंग साइकिल आपके बुक में पूरा डिटेल्स में नहीं दिया है, लेकिन अकाउंटिंग साइकिल देखिए मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस आते हैं, ठीक है। ये एक ही साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद से क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। जब हमारा लेजर पोस्टिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जर्नल जो करते हैं आप क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, डे बाय डे टाइम टू टाइम आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जब टाइम टू टाइम आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो सारे पूरे ईयर की जर्नल एंट्री आप क्या करते हैं, एक लेजर में पोस्ट करते हैं। अगर परचेज किए हैं तो पूरे साल में जितना परचेज हुआ रहेगा परचेज अकाउंट में, पूरे साल में सेल किए होंगे तो उसको सेल्स अकाउंट में, पूरे साल में जो सैलरी पेड किए होंगे सैलरी अकाउंट में, जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस है उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेजर के बाद से आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम सारे अकाउंट जो बनाए हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट, जो भी अकाउंट्स आप बनाए रहते हैं उस अकाउंट के बैलेंसेस से आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों डेबिट और क्रेडिट आपके इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल होता है तो नो एरर, अगर इक्वल नहीं होता है इसका मतलब वो एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस बना करके चेक कर लेते हैं। जब ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, अगर कोई एरर है तो एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एरर बताया था यहाँ पे, तो उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो उसमें 2 चीज़ें बनती है, एक बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और जो दूसरा जो चीज बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपके किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, शो करता है कि एक्चुअल पोजीशन
फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। उसके बाद से फिर उसकी क्या करते हैं, हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं कि जो चीज़ें आप इस ईयर में किया है उस ईयर को आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मतलब डेबिटर्स का कितना बैलेंस है, क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है, और वही चीज़ें आप नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग एंट्री फिर उसकी करते हैं, फिर उसके आगे ट्रांजैक्शन को करते हुए ऐसे आप हर साल ये क्या करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये चलता रहता है। जो प्रीवियस बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है। तो इसको आप कॉपी पर क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में ऐसे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला रिकॉर्ड द डेट, तो मैंने क्या सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेट को। दूसरा है रिकॉर्ड द अकाउंट डेबिटेड एंड इट्स अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसको क्या करते हैं आप, डेबिट करते हैं। दूसरा है रिकॉर्ड द अकाउंट्स क्रेडिटेड एंड इट्स अमाउंट, अब जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। फोर्थ जो स्टेप होता है रिकॉर्ड द एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स, जो हम एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन होता है बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, जो ट्रांजैक्शन होता है उसको नरेशन में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये 4 स्टेप आपके जर्नल एंट्री के होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।